हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से। असल में ये जो है ना, ये बड़ी अभी एक हॉट न्यूज़ थी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया के जो अपोजिशन लीडर हैं ना, ये चाह रहे हैं जी कि हम जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएं ऑस्ट्रेलिया में। इससे पहले जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कोई नहीं है। और इनका ये कहना है कि अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे तो हम फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट कर जाएंगे, तो हमारी जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो ये 43% जो है वो कम हो जाएगी और ये 2005 से नीचे वाले लेवल पे जो है वो चली जाएगी। और ये 2030 का जो रिकॉर्ड है, ये एक गोल उन्होंने जो है वो सेट किया है। मई 2024 तक जो है दुनिया में 440 प्लांट जो हैं वो काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो काम कर रहे हैं, और ये 32 डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा जो हैं वो 94 यूनिट जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि इसकी फ्यूचर अब प्लानिंग कोई नहीं, यानी कि अगर हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करेंगे आगे इसी वीडियो में, तो हम देखेंगे कि दुनिया के बेशुमार मालिक, उसमें चाइना है, उसमें इजिप्ट है, इवन उसमें बांग्लादेश है, तो टर्की है, ये जो है ये प्लान कर रहे हैं कि हम जो है ना वो नए न्यूक्लियर प्लांट जो है वो लगाएंगे, कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो है वो इस हवाले से कोई जो है वो काम अभी नहीं कर रहा, लेकिन ये करेगा, क्योंकि इसमें आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो अमेज़ॉन है और दूसरी जो हाईटेक कंपनीज़ हैं, अब ये इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं कि जो है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएँ ताकि हमारी जो एनर्जी डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने यही बताया था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम जा रहे हैं ना डेली बेसिस पे, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा और इसकी एनर्जी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक एनर्जी जाइंट है जो कि एनर्जी जो है वो खाता रहेगा और इसकी एनर्जी जो है उसको मीट पर कर पाना जो है वो मुश्किल काम है। और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई रूल को आप जहन में रखें कि अगर मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली इसकी प्राइस जो है वो भी हाइक करेगी। जो इस वक्त दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिएक्टर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो ब्रिटेन में है, यूके में है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1720 मेगावाट है। जबकि अगर हम कैपेसिटी के हवाले से देखें तो दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट कैपेसिटी के हवाले से न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अभी चाइना में जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 30 गीगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी होगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि असल में जो कैपेसिटी है और जो इनकी प्रोडक्शन है उसमें अच्छा खासा जो है वो फ़र्क होता है, यानी कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो 10% 12% होती है कैपेसिटी के हवाले से। तो इसमें जो है वो मसला ये भी आता है कि ये ग्रिड ने भी जाना होता है ना, तो अगर आपके मुल्क में जो ग्रिड है वो ही स्ट्रांग नहीं होगा और ग्रिड को जो है ना वो अपग्रेड करने की जो कास्ट है वो न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने से ज़्यादा होती है, इस वजह से भी जो कंपनीज़ हैं वो इसमें डिले कर जाती है। मसलन अभी कीनिया का केस है कि कीनिया जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहता है, लेकिन उसका ग्रिड जो है वो इतनी एनर्जी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो जब आप अपने ग्रिड को अपग्रेड करने जाएंगे, नए ग्रिड जो हैं वो 150 केवी के जो हैं वो 130 केवी के इंस्टॉल करेंगे, जैसे पाकिस्तान में भी 150 केवी हैं, अभी 130 केवी जो है वो प्लानिंग उनकी चल रही है। तो जब आप उसको लगाएंगे तो आपकी कास्ट जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा जी, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये 1954 से जो है ये शुरू हुई है। 1954 में इसको जो है वो कमर्शियल किया गया था, और पहला जो पावर प्लांट था वो रशिया की सिटी है ऑबनिंस्क ऑबनिंस्क में जो है उसमें लगा था। और इसके बारे में जो है अब ज़ाहिर है सारी दुनिया ये जानती, बच्चा बच्चा ये जानता है कि पहले आपने रेडियो एक्टिव यूरेनियम जो है उसकी माइनिंग करनी है, वो मेनली काज़ाख्स्तान, ऑस्ट्रेलिया में और नामीबिया में जो है वो होती है। उसके बाद आपने उसको जो है एनरिच करना है, जैसे डॉक्टर जो अब्दुल कदीर खान साहब हैं वो बेसिकली एक मटीरियोलॉजिस्ट थे और वो गैस साइंटिफिकेशन से यूरेनियम जो है 235 उसको एनरिच करते थे। अब अगर आप देखें तो 238 है ना यूरेनियम, वो 99.9% होता है और सिर्फ 0.1% यूरेनियम जो है वो 235 होता है। तो उसको एनरिच करना जो है वो ज़ाहिर है एक बड़ा हैक्टिक काम है। फिर उसके बाद जब आप इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में लेके आएंगे तो आपको 2 साल बाद उसकी रीफ्यूलिंग करवानी पड़ेगी, यानी कि 2 साल बाद आप अपने न्यूक्लियर प्लांट को जो है वो शट डाउन करते हैं और उसकी रीफ्यूलिंग करते हैं। और जो पहले वाला फ्यूल है उस स्पेंट को आपने जो है वो स्टोर करना होता है, और अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं तो वो स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि इसकी जो हाफ़ लाइफ है, यानी कि इसकी जो रेडिएशन है इसका इस फुजले की, न्यूक्लियर फुजले की, वो सदियों चलेंगी, वो कई 100 साल जो है वो चलेंगी, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए ये एक पोल्यूटेड काम है और ये बड़ा हज़ार्डस काम है। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया देता चलूँ कि अमेरिका जो है ना वो मरीख पे क्यों पहले जाना चाहता है, रशिया जाना चाहता है, चाइना जाना चाहता है। तो अभी तो अमेरिका इसमें तगदो कर रहा है, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि दुनिया की पोल्यूशन, कि आपकी स्मोग, आपकी रेडिएशन पोल्यूशन है,
ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और ये आपको खाती जाएगी। इसलिए जो है जो अच्छे लोग हैं वो चाहते हैं कि वो दुनिया से भाग दें और मार्टिन बन जाए और मरीख पे जो है वो सेट हो जाएं। अच्छा जी, अब दोबारा हम ऑस्ट्रेलिया पे वापस आते हैं। तो जो स्टोरी है उसकी ओपनिंग इस तरह से की गई है कि ऑस्ट्रेलिया में एक कोल फायर्ड पावर प्लांट है माउंट पाइपर पे, और ये तकरीबन 25 किलोमीटर जो है वो दूर है ऑस्ट्रेलिया का एक नेचुरल लैंडस्केप है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। यानी कि उससे जो है ये तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ये कोल फायर पावर प्लांट जो है वो लगा हुआ है, जिसमें केनियंस हैं। केनियन असल में नदी नालों को ऑस्ट्रेलियन ज़ुबान में कहते हैं, और ये यूकलिप्टस कवर्ड है, सैंडस्टोन इसमें क्लिफ्स हैं और इसमें वाटरफॉल्स हैं। ये उसने सीनरी को जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये कहता है जी कि ये 7 में से वो एक जगह है जहाँ पे जो अपोजिशन लीडर हैं पीटर डंटन, ये चाहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगाए, और ये आने वाले इलेक्शन में लिबरल और नेशनल पार्टी की कोalition से जो है वो जीत के अगले साल इनके इलेक्शन होंगे। तो इनका ये प्लान है, यानी कि ये इनका जो है वो एजेंडा है, इनका जो है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो है। वैसे ये जो साल है 2024 से, ये दुनिया की तारीख का बड़ा इंटरेस्टिंग साल था कि दुनिया के तकरीबन 70 से 74 यानी कि 74 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी इलेक्शन हो चुके हैं और फार्म 47 वाली हुकूमत जो है वो आप देख रहे हैं। हाँ जी, डंटन का ये कहना है जी कि जो अभी मौजूदा हुकूमत है ऑस्ट्रेलिया में वो सेंटर लेफ़्ट लेबर पार्टी है। अब यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में अब मैं आपको बताता चलूँ कि दो अल्फाज आप बड़े ज़्यादा सुनते होंगे कि लेफ़्ट पार्टी और राइट पार्टी। जैसे कहते हैं जी फ्रांस में जो है वो राइट पार्टी जो है वो आ गई है, या फार राइट पार्टी जो है वो आ गई है। तो जो लेफ़्ट है वो लोग जो हैं वो लिबरल हैं, यानी कि ये कह लें ये ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और इनका विजन जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। जितनी भी इंसानी नेचर की अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो सारी की सारी आपको इनके हवाले से जो है वो बयान की जाएंगी। और जो राइट वाले हैं, राइट वाले कहते हैं जी कि नहीं, ये जो हैं ये कह लें कि शिद्दत पसंद होते हैं। इनको आप रिलीजियस भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, और इसके अलावा क़दामत पसंद कहना चाहते हैं, कंजर्वेटिव कहना चाहते हैं तो वो आप जो है वो कह सकते हैं। तो वो कहता है जी कि जो अभी मौजूदा हुकूमत है जो कि सेंटर लेफ़्ट वाली है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगा सके, तो ऑस्ट्रेलिया को लगाना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया वो कहता है जी कि इससे हमें क्लीनर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, चीपर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलेगी। और डंटन जो है उसने प्रपोज़ किया था लास्ट ईयर जो है वो ये एक प्लान, लेकिन ये काफ़ी सालों की जो है ना ये बहस है कि ऑस्ट्रेलिया को जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो 1998 से जो है ना ये डिबेट चल रही है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया है ये इसका कोयला जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो बिकता है, यानी कि पाकिस्तान भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही कोयला इंपोर्ट करवाता है अपने पावर प्लांट के लिए। और इसके बाद जो है आयरन इसका सबसे ज़्यादा इसकी एक्सपोर्टर कमोडिटी है, और इसकी जो टोटल एक्सपोर्ट है बनती है वो बनती है जी 15% इसकी टोटल एक्सपोर्ट का। 102 बिलियन डॉलर जो है वो इसकी एक्सपोर्ट बनती है कोयले की। तो बहरहाल अगर ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है तो मेरे ख्याल में उनको न्यूक्लियर पावर प्लांट पे नहीं जाना चाहिए, उनको सोलर पे और विंड पे फोकस जो है वो करना चाहिए, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, दुनिया में 440 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं, 32 मुहल्ला के, इसमें ताइवान जो है इसको भी आप शामिल करेंगे। इनकी जो टोटल कैपेसिटी है 390 गीगावाट है 2022 का ये जो डाटा है। लेकिन ये देते कितने हैं, ये देते हैं सिर्फ 2545 टेट्रावाट। तो कहाँ पे गीगावाट और कहाँ पे टेट्रावाट। ये दुनिया की 10% जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको जो है वो ये पूरा करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूनाइटेड स्टेट के पास सबसे ज़्यादा 94 पावर प्लांट है, चाइना के पास 56 हैं, फ्रांस के पास भी 56 हैं, रशिया 36, जापान 33, साउथ कोरिया 26, और यहाँ पे आ गया इंडिया। यानी कि हम इंडिया से कम्पीट करते हैं, हालांकि मैंने बड़ी वीडियो में कहा है कि इंडिया से भाई हमारा कंपैरिजन कोई नहीं बनता। इंडिया के 23 जो हैं वो पावर प्लांट, और पाकिस्तान के पता है कितने हैं, 6। उसमें जो है ना कैनप 1 है, कैनप 2 है, और फिर आगे जो शनोप है ना, तो शनोप 1 2 3 4, ये जो हैं ये 4 छोटे छोटे जो है वो पावर प्लांट है। लेकिन ज़ाहिर है हमारी एनर्जी डिमांड जो है वो इंडिया से जो है वो कम है। लेकिन एनी हाउ इंडिया के पास 23 जो हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कनाडा के पास 19 हैं, यूक्रेन के पास 15 हैं, यूके के पास 9 हैं, स्पेन के पास 7 हैं, और इसी तरह से स्वीडन जो है उसके पास जो है वो 6 हैं। अच्छा, अब ये 2023 का जो है वो डाटा है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, कि इसमें जो है अर्जेंटीना के पास जो है वो 3 हैं। यहाँ पे चाइना देखें तो चाइना के पास जो है वो 55 हैं। इसी तरह से पाकिस्तान का यहाँ पे मेंशन है कि पाकिस्तान में जो है वो 6 हैं। अच्छा जी, अब ये जो है ना न्यूक्लियर एक
वेबसाइट है न्यूक्लियर वालों की, वर्ल्ड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हवाले से। तो ये कहता है जी कि 60 रिएक्टर जो हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिसमें से 110 जो हैं वो प्लान हैं। और जो पुराने रिएक्टर हैं वो रिटायर हो गए, उनकी उम्र जो है वो 20 साल थी, तो उनकी जगह नए जो हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। अच्छा जी, ये जो है IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये 3 तरह से इसको कैटेगराइज करती है न्यूक्लियर पावर प्लांट को। अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि जिसमें फर्स्ट कंक्रीट डाल दिया जाता है रिएक्टर में, प्लान्ड और प्रपोज। जो प्रपोज होता है इसका कोई टाइमलाइन नहीं होता, ये सिर्फ प्रपोज होता है। और जो प्लान्ड होता है उसका ये मकसद होता है कि ये आने वाले 15 सालों में जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो बांग्लादेश में, इजिप्ट में और टर्की में है। इसी तरह से जो प्रपोज हैं वो जॉर्डन में, काज़ाख्स्तान में, लिथुआनिया में, पोलैंड में, सऊदी अरेबिया में और उज़्बेकिस्तान में जो है। बाकी जो प्रपोज हैं उसमें बेशुमार जो है वो कंट्रीज़ हैं, और इसमें नाम नहीं बताया IAEA ने, लेकिन उसने ये कहा है कि 28 कंट्री ऐसी हैं जो कि 2030 से 2035 तक जो हैं वो 10 से 12 प्लांट जो हैं वो ऑपरेट करने के हवाले से जो हैं वो उनमें ये डिस्कशन जो है वो चल रही है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो अंडर कंस्ट्रक्शन पावर प्लांट है वो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो वो चाइना में है। इसी तरह से उसमें जो है वो रशिया है, और इंडिया भी उसमें है, बांग्लादेश जो है वो भी उसमें शामिल है। तो ज़ाहिर है ये वो ममालिक जो विजन रखते हैं कि हमने 2035 में कहाँ पे खड़े होना है, 2040 में, 2050 में कहाँ पे खड़े होना है। तो हमारे पास जो है वो ऐसा विजन जो है वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास और बड़े काम हैं करने के लिए, इसलिए हम इस विजन के पीछे जो है वो नहीं पड़ते। अच्छा जी, अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो है ना टोटल न्यूक्लियर कैपेसिटी वो है 2530 मेगावाट। इसमें कैनम 1 है 137 मेगावाट का है, लेकिन 100 मेगावाट पे अब वो आ गया है, 37 मेगावाट उसके ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह से जो कैनम 2 है उसकी मेगावाट कैपेसिटी है 1100 मेगावाट। तो कैनम 1 जो है वो सिर्फ 100 मेगावाट, और कैनम 2 जो है वो 1100 मेगावाट है, यानी उससे 11 गुना ज़्यादा है। चशनोब 1 जो है वो 325 है, चशनोब 2 भी 325 है, चशनोब जो 3 है वो 340 है, और चशनोब जो है 4 वो भी 340 है। तो ये चाइना के ताउन से जो है ये पावर प्लांट है पाकिस्तान ने इंस्टॉल किए थे। तो यहीं से आप देख लें कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो आप देखें चाइना किस साइड पे जा रहा है। आप चाइना का पल्लू पकड़ लें भाई, आपका वो हमसाया है, और हमसायों से तो वैसे जो है वो बड़े हुकूक हैं उनके से बना के जो है वो रखनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो जो है वो क्या कहते हैं, कोई अमेरिका के ग़ुलाम है। तो इसलिए जो है, हालांकि अमेरिका आपसे बड़ा ज़्यादा दूर बैठा हुआ है यार, आप अपनी रीजनल पॉलिटिक्स पे फोकस करें, आप रशिया चाइना ब्लॉक का हिस्सा बने, आप क्यों अमेरिका के पीछे जो है वो भाग रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में एक चीज़ है जी वापडा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है, ये असल में अब डिवाइड होगी है 2 मिनिस्ट्रीज़ में। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी लहदा से होगी है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर जो है वो लहदा से होगी। एनर्जी वाले सिर्फ एनर्जी रिसोर्सेज पे, एनर्जी प्रोडक्शन पे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं, और वो भी अच्छे से फोकस नहीं होता। और जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर है वो वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, और इंडिया हमारा पानी पहले बंद कर चुका है, और पानी के हवाले से जो है वो शॉर्टेज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर जो है इसका काम तो जो है वो मियाँ मियाँ काम है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर जनरेशन कंपनीज, यानी कि जो सरकारी कंपनीज है जिनको हम जिनको कहते हैं, ये 4 हैं। इसमें हमारे पास जो है इनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 800, पहले की जो कैपेसिटी है ये हमारे पास जिनको 1 है जामशोरो पावर प्लांट 880 मेगावाट है। इसी तरह से जिनको 2 जो है हमारे पास वो 1790 मेगावाट है, यानी कि पहले से डबल है। इसके बाद जो जिनको 3 है नॉर्दर्न पावर जनरेशन, ये 2061 पे चलता है। इसी तरह से लाखड़ा पावर प्लांट जो है जिनको 4 इसको हम कहते हैं, इसकी कैपेसिटी 150 मेगावाट है। सबसे छोटा जो ये 150 मेगावाट लाखड़ा वाला। और इसके ये कोल फायर पावर प्लांट है, और ये लगा था कि आज से कह लें कि 10-15 साल पहले, तब गालिबा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जब इसका जो है वो इफ्तिताह किया गया था। जो वापडा है पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट जो है वो अथॉरिटी है। वापडा कहता है जी कि पानी से जो बिजली बनती है वो 9399 मेगावाट बनती है। वैसे मेरे अंदाज़े से पाकिस्तान की जो अभी बिजली की डिमांड है ये कोई 22,000 से 24,000 जो है वो मेगावाट है, जो कि दुनिया के बड़े ममालिक चाइना से, इंडिया से बहुत ज़्यादा जो है वो कम है, और हमसे यही ही मैनेज जो है वो नहीं होती। अच्छा जी, कैनप का मैं पहले आपको जो है वो बता चुका हूँ, और इसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है जी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। तो हमारे पास 220 केवी की जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, 500 केवी के जो है वो ग्रिड स्टेशन हैं, और अभी 132 केवी स्टेशन जो है ग्रिड स्टेशन इसको डिज़ाइन
किया जाएगा। अब पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो 11 हैं। के इलेक्ट्रिको इसमें जो है वो अगर आप शामिल कर लें, इसमें है पेस्को है पेशावर वाली, आइस्को है इस्लामाबाद वाली, गैपको अजीम गुजरांवाले वाली, और लिस्को लाहौर वाली है, फिस्को फैसलाबाद वाली है, मैपको मुल्तान वाली है, और हैदराबाद हिस्को है, इसके बाद क्विस्को जो है वो कोयटा वाली है, और सिपको है सखर वाली। तो ये जो हैं ये 11 कंपनीज़ हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं बिजली को, और फिर अच्छे खासे जो हैं वो बिल लेती हैं, यानी कि 200 यूनिट पूरे करने के लिए वो 150 को 170 को 180 को भी 200 बना देते हैं ताकि पैसे देते रहें। अब यहाँ हमारे लिए वो बाले जान है, वो हैं IPPs, प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड। ये मियां नवाज शरीफ साहब को दुआ देनी चाहिए कि उन्होंने जरदारी साहब की हुकूमत, जब बेनज़ीर मर गई उसके बाद जरदारी साहब की हुकूमत आ गई, तो उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो अंधेरों में डुबो दिया। वहाँ से निकालने के लिए जो है ना IPPs बगैर कुछ सोचे समझे जो है वो लगा दिए। अब ये जो IPPs हैं इनके पास 41 थर्मल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं, इनको IPPs कहते हैं, और इनकी कैपेसिटी बड़ी ज़्यादा है, शानदार कैपेसिटी 17,642 मेगावाट इनकी कैपेसिटी है। इनके पास और इसी तरह से 8 हाइड्रो IPPs हैं जिनकी कैपेसिटी जो है वो 472 मेगावाट है। यानी कि आपकी जो सर्दियों की बिजली है ना, कोई आपकी जो सर्दियों की बिजली है कोई 6-7 माह की, वो ये IPPs ही पूरा करते हैं। और इनके साथ जो है वो मुआहदे इस तरह के शानदार मुआहदे हैं कि ये बिजली बनाएं ना बनाएं, आपने इनको पैसे जो है वो पे करने हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है जी कि 2020 से हमारे 24 विंड पावर प्लांट काम कर रहे हैं। 1248 मेगावाट इनकी ऑपरेटिंग जो है वो कैपेसिटी है। उसके बाद 12 नए जो है वो विंड प्लांट लगेंगे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, 610 मेगावाट वो आ जाएंगे। और इसके बाद 530 मेगावाट जो है वो सोलर पे है, और इसमें से जो है अभी 369 मेगावाट जो सोलर वाला बगास वाला पावर प्लांट है। बगास कहते हैं ये गन्ने को फोक को, गन्ने से जब आप रो निकाल लेते हैं तो बाकी जो पीछे छिलका बचता है उसको बगास कहते हैं। अब ये जो एनर्जी डिमांड है इसमें मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहले ही बता चुका हूँ कि अमेज़न जो है उसने अमेरिका की जो हाईटेक पावर कंपनीज हैं उनके साथ जो है वो साजबाज अच्छी खासी कर ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसकी ही ये रिपोर्ट है कि जनाब इसको कंट्रोल करें, नहीं तो आम बंदे के लिए जो है बिजली वो बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी हो जाएगी। अब आम बंदे को क्या कंट्रोल करें भाई, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना यूज़ करें। तो बड़ा हैरानकुन डाटा है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, जो कहता है कि आने वाले 5 सालों में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ है वो कितनी होगी, 2.6 से 4.7 पे जो है वो जंप कर जाएगी। तो भाई क्या ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने की, लेकिन ज़रूरत है क्योंकि डाटा ये हमें कह रहा है कि जो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करती हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। लेकिन डाटे पे रिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि डाटे जो हैं वो 2 नंबर भी होते हैं, दिखता है तो बिकता है वाला हिसाब होता है कि दिखा दिया जाता है ताकि फिर सेल आउट हो जाए। तो ठीक है जी, स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।